अस्सलामुअलैकुम या अहलल कबूर। तुम लोग को मुर्दा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे व्लॉग्स पे तो तुम लोग का बिल्कुल मुर्दा रिएक्शन होता है। कोई कमेंट नहीं होता, कोई लाइक शेक नहीं होता। मतलब मेरे सब्सक्राइबर इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स के बाद भी 120 पे अटके हुए। और सुनाओ, ओके हाल है, ठीक हो ना? ठीक ही होगे। खैर अच्छा, तो आप लोग सोच रहे होंगे ये क्लीन वगैरह क्यों बिछाएगी, ये गुब्बारे किस लिए लगाए, आखिर क्यों? अच्छा, तो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट ईयर की ओरिएंटेशन थी, इसलिए उनका वेलकम करने के लिए सब किया गया था। हमारी छोटी बच्चियाँ आ रही थी ना, ये फूल वगैरह उन्हीं के लिए लाए गए थे कि उनको ये दे के खुश किया जाए। पहला पहला दिन है ना, ऐसे ही होता है। और ये रहे हमारे हसीन प्रिंसिपल, माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाएं। और फिर सब लड़कियाँ लाइब्रेरी की तरफ रवाना हो गई क्योंकि फंक्शन तो वही हो रहा था। कॉलेज प्रोग्राम्स में जिन डिसिप्लिन्स में आप मेरी बेटियां बैठी, स्पेसिफिक कोर्स है जो हम अपने रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ऑफर कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर सर शॉर्ट कोर्सेज के बारे में बता रहे थे। यू नो वेरी वेल, ज़ुबान फिसल जाती है, इंग्लिश कभी कभी आ ही जाती है ज़ुबान पर। खैर, इंग्लिश इज़ कमिंग टू मी। यहाँ पे ना सर कोर्सेज के बारे में बता रहे थे। यू नो आजकल तो कोर्सेज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ना, पता नहीं कौन कौन से चल रहे हैं, मुझे खुद भी नहीं पता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम स्वागत करते हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुल सर प्रोफेसर हसन गिलानी साहब का। जिस इदारे का चुनाव किया है या अपना इदारा है, हमेशा याद रखिए तुमको वजूद यहाँ की तमाम तर खूबसूरतियों को इंशाल्लाह न सिर्फ बढ़ाएगा बल्कि हम सबको एक फैमिली की तरह आगे बढ़ने का मुकम्मल मौका भी मुयस्सर आता रहेगा। आप मैं माशा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुछ लाइट्स आप ऑफ कर दें ताकि मेरी बेटियों को प्रॉपर प्रोजेक्टर नज़र आए। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसे फंक्शन खत्म हुआ, कॉलेज वाले ने सोचा कि मेहमानों की थोड़ी खातर तवाज़ुन की जाए। यार, मुझे ये लफ्ज़ नहीं आ रहा था, इसको इग्नोर करना। खैर, सबको भूख लग रही थी, कैफ़े में भेज दिया गया। और यहाँ पे मेरी डंगर दोस्त डंगरों वाली हरकतें करते हुए। नहीं, दरअसल हमारे एक बहुत ही अच्छे मासूम से छोटे से सर हमसे नाराज़ हो गए थे। हमारे पास फूल नहीं थे जो उनकी राह में बिछा सकते, इसलिए हमने लूडो बिछा दी। लड़कियां फिर चल के चेक कर रही थी कि सर यहाँ से सही से गुजर पाएंगे कि नहीं, और फिर अंदाज़ा हुआ कि सर की सेहत के मुताबिक रास्ता थोड़ा है, तो उन्होंने थोड़ा सा खुला कर दिया और उसके बाद वो फिर आसानी से गुजर के आ गई। फिर हम लोग सर का इंतज़ार कर ही रहे थे कि ये दूसरे सर यहाँ पर आ गए। वो बहुत खुश हुए हमारा ये इंतज़ाम देखकर। उनको ये इतना पसंद आया कि वो बार बार यहाँ से गुजर के देख रहे थे कि हम उनको अंदर बुला लें, और फिर आखिरकार हमने उनको बुला ही लिया। और हमारे सादा से सर इसी चीज़ में बहुत खुश हो गए, और फिर वो यहाँ से अंदर चल के आए और फिर हमसे पूछ रहे थे आप लोगों ने रास्ता रोकी कितनी लेनी है। हमने बोला कि हमारी फ़ीस माफ़ करवा दें। हमने बोला वही डोंट माइंड, और फिर उन्होंने कहा तो मेरा पुत्र छुट्टी कर चल। और फिर आखिर हमें जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ ही गई। सादगी तो ज़रा इनकी देखिए, ये तो इतने में ही मुस्कुरा गए। मतलब इतने सादा सर इतनी छोटी सी चीज़ में इतने खुश हो गए। फिर उसके बाद हमने इनका गृह प्रवेश करवाया और फिर इनका बहुत ही सिंपल सा वेलकम किया। इनकी सेहत या एज पर मत जाइएगा, ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। जितना माशाल्लाह से बहुत नॉलेज है इनके पास। एग्जामिनर तो वो आपको बताता है कि व्हाट इज द रूल ऑफ द डीडीएम या व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द डीडीएम, यू कैन राइट योर ओन वर्ड्स स्टॉप। जीराम के पास कोई सीधा काम ही नहीं है। हमने सोचा कि अपनी लिटे काट के कॉपी पे चिपका लेते, कोई मर वर गया तो उसके बाद फिर इन जुल्फों को देख के क्राई कर लेंगे। सर की नहीं, अपनी जो कॉपी पे चिपकाई हुई है उनकी बात कर रही हूँ। अस्पायर में दो दोस्तें थी जिनका आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों नाचती गाती आ ही रही थी और इनका सीढ़ियों से पाँव फिसला और ये लोग चल बसी। तब से इन दोनों की रूहें यहाँ पर भटक रही हैं। इनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। भोला बाबा दे नोट छापन की मशीन, सबकी बजा दूं बीन, ठा दूंगा दर्रा रे।
खेली। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हर टाइम मस्तियाँ ही करती रहते हैं, तो ये लोग पढ़ते कब हैं? तो मैं आप लोग को बताती चलूँ कि हम लोग पढ़ते भी हैं। ये वीडियोस अलग अलग डेज की हैं और ये सब हम लोग ब्रेक में करते हैं। लेक्चर के टाइम में सिर्फ लेक्चर होता है। लूडो खेलने के बाद उसी लूडो पर हमने इस मुन्नी को बिठाया और पूरे कॉलेज में घुमाया और फिर एक जगह पर जाकर गिराया। हमने सोचा गिरने के बाद इसको सुकून हो जाएगा और ये कभी दूसरी बार हमें झूला लेने के लिए नहीं बोलेगी, लेकिन ये ठहरी डीठ हड्डी। ये रही मेरी गरीब दोस्त और उसकी बेटी। ये भूख से तड़प रही थी और मेरी दोस्त के पास उसको खिलाने पिलाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने उसको झूला दे के उसका दिल। खैर फिर लेक्चर स्टार्ट हो गया तो हम लोग क्लास में आ गए। ये देख लो भाई, हम लोग पढ़ते भी हैं, हम लोग बहुत मेहनती लाइक फाइक स्टूडेंट्स हैं। खैर बैक बेंचर है वो अलग बात है, ये मेरी डंगर दोस्त के डंगरों वाले काम। खैर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जो भी करते हैं वो भी करें। अल्लाह हाफिज़।